दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार से निफ्टी में कामकाज किया जा सकता है। कुछ लेवल्स हैं, उसके बिहाफ पर हम कुछ इसमें एनालिसिस करेंगे कि हमें किन लेवल्स पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ किन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हमें बाइंग करना चाहिए और किस लेवल के बाद हमें जो है सेलिंग करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का बेस्ट लेवल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा कि जैसा हमें यूएस मार्केट किस प्रकार से है इसका आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स इस प्रकार से कामकाज कर रहा है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों देखिए यूएस मार्केट्स में किस हिसाब से कामकाज हुआ। यदि यूएस मार्केट में अच्छी खासी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है तो फिर यही होगा कि गैप अप ही हमें देखने को मिलेगा। और यदि वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर निफ्टी 50 हमें कुछ गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज के ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो आज आप देख सकते हैं कि 30 मिनट का मैंने चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार से हमें कामकाज देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि आज का ट्रेडिंग सेशन जो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो लेवल है इसकी अगर मैं बात करूँ तो 17,420 से लेकर 17,425 का भी लेवल आप मान सकते हैं। इसको आप पूरा नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ये जो एरिया है इसको आप नोटिस कर लीजिए। उसके बाद आपका ये जो एरिया है इसको आप नोटिस कर लीजिए और उसके बाद ये जो एरिया है इसको आप नोटिस कर सकते हैं। अब ये एरिया की मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर ये एरिया के अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर 30 मिनट में एनालिसिस करेंगे तो हमें जो है दोस्तों इस एरिया के पास अगर आप ध्यान देंगे ना तो इस एरिया के पास देखिए यहाँ पर सेलर्स हमें देखता हुआ नजर आया, यहाँ पर हमें सेलर्स देखता हुआ, यहाँ पे हमें देखिए बाइंग, यहाँ पर देखिए हमें बायर्स नज़र आ रहे हैं और इस एरिया के पास अगर हम देखें तो सेलर्स नज़र आ रहे हैं। मतलब देखिए दो ही तो यहाँ पर बात होती है कि दो ही चीज़ होती हैं कि देखिए इस लेवल पर ये देखिए यहाँ पर और ये प्रीवियस डे की मैं बात करूँ तो ये लेवल आप देख सकते हैं, उसके बाद ये लेवल आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब यहाँ से दोस्तों देखिए सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिए। उसके बाद इस एरिया पे जाने के बाद इस ये लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें एक बाइंग देखती हुई नज़र आ रही है ना, ठीक है। और ये एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तो इन लेवल्स को हम आज नोटिस करेंगे कि कौन कौन से लेवल ये हमारे लिए निकल कर आते हैं। तो देखिए ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों तकरीबन आ रहा है 17,217 रुपया, यानी कि 17,217 का जो लेवल है इसको आप नोटिस कर लीजिए। 17,217 आपको नीचे साइड में आपको देखना है कि 17,200 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि 17,200 का लेवल के नीचे हमें अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आप ये मान लीजिए कि आपको तब 17,125 का लेवल देखने को मिल सकता है। और यदि 17,125 का भी लेवल ब्रेक हो जाएगा दोस्तों तो आपको 17,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि 17,100 का जो मैं लेवल बता रहा हूँ दोस्तों सब आप लिख लीजिएगा। 17,100 और 17,080 का जो लेवल है इसके बीच में आपको थोड़ा बच के ट्रेड करना है। इन केस मान लीजिए 17,080 जो 17,080 है और 17,090 है, 17,100 है, अगर इसके एबव में प्राइस निकलता है, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, अगर 17,000 के ऊपर से निकल कर ये 17,080 के लेवल से दोस्तों निकल कर यदि 17,100 वाला जो लेवल है इसके अबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, यानी कि 17,100 के अबव की मैं बात कर रहा हूँ तो 17,105 के आसपास हमें क्लोजिंग ऊपर साइड में देखने को मिलती है। तो आप हल्का सा रिस्क ले सकते हैं। उस केस में आपको 17,030 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको 12 से 15 पॉइंट 10 पॉइंट आप कमा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब दूसरी अगर मैं बात करूं इसमें एक चीज़ को आपको मिलाना है, जैसे कि 17,080 का भी लेवल यदि टूटता हुआ हमें नज़र आता है, यानी कि मान लीजिए 17,130 पे गया और 17,130 के बाद यदि वो 17,180 के भी लेवल को ब्रेक करके हमें क्लोजिंग देखने को मिला या फिर 17,100 के आसपास जाकर भी होल्ड नहीं कर पाया प्राइस, 17,080 के पास आके क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, तो उस केस में जो हमारा लेवल खुल जाएगा दोस्तों वो 17,060 का लेवल खुलेगा फर्स्ट, और 17,060 का भी लेवल ब्रेक होगा दोस्तों तो 17,020 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ दोस्तों होगा।
और उसके बाद अब मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए प्राइस दोस्तों, ये जो आप लेवल देख रहे हैं इसके एबव में खुलता है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए प्राइस ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए लो ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, और हाई ब्रेक होगा तो आप किस प्रकार से काम करेंगे मैं उसके ऊपर आपसे बात और डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल है दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये लेवल कौन सा है। आपके सामने देखिए मैं नोटिस करा रहा हूँ आपको, 336 का लेवल है। अब बायर्स यहाँ पे एक्टिव कहाँ पर हुए हैं, देखिए बायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बायर्स, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो बायर्स आपके 17,000 जो है 362 का लेवल है, और ये 17,359 का ओपनिंग है, ठीक है। ये दोनों के अंदर जहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, मतलब कि ये लेवल मैं जो बता रहा हूँ इसको आप नोटिस कीजिए, आप भी खुद इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि अब मोटा मोटी हम मान लें कि 17,000 जो है दोस्तों, 17,000 का जो लेवल है 17,000, ठीक है, 17,360 का जो लेवल है इसकी एबव में अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, ठीक है, इस चीज़ को नोटिस रखिएगा। 17,360 के एबव में अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है तो आप ये मान लीजिए, तो उस केस में हमें ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, ये वाला जो लेवल है। तो अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये लेवल आपका निकल कर आता है तकरीबन में 17,414, और ये लेवल आता है 17,407, यानी कि 17,360 के एबव में अगर हम क्लोजिंग देखने को मिलता है तो 17,400 से लेकर के 17,410 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और 17,410 के पास आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है, 17,410 से लेकर के 17,430 के बीच में आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि 17,030 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है और 17,030 पे भी हमें क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती तो ठीक है। अगर 17,030 के आसपास एक कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, 5 मिनट कैंडल होनी चाहिए, तो उसके बाद उसका हाई ब्रेक होने पर हम एंट्री बना सकते हैं। तो हमें एबव साइड में, यानी कि 17,430 का लेवल यदि ब्रेक होगा तो आप ये मान लीजिए कि हमें 17,480 से लेकर के 17,520, यानी कि 17,520 और 17,000, देखिए 17,520 का लेवल और यहाँ 17,480 के लेवल हमें ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, जब 17,430 के एबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी होगी। 5 मिनट कैंडल स्टिक में हमें एक ठीक ठाक कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, या कैंडल इस प्रकार से भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 मिनट में आपको 2 से 3 कैंडल देखना होगा, एबव में लगातार क्लोजिंग देखने को मिल रही है, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस, देखिए 2 मिनट कैंडल मान लीजिए इस प्रकार से दोस्तों क्लोजिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए ये प्राइस से थोड़ा सा डीप आया है, उसके बाद वापस से हमें 430 के एबव में क्लोजिंग देखने को मिलती है। ये हमें बहुत बेस्ट कैंडिडेट होगी, क्योंकि नीचे आने के बाद अगर ये होल्ड कर लेता है ना इस प्राइस के पास, जैसे देखिए ये प्राइस बना हुआ है, इस प्राइस के पास दोस्तों ऐसे ब्रेक करने के बाद ऐसा होल्ड करे, होल्ड करने के बाद ब्रेक करेगा ना, तो आपको 500 तक का लेवल, 480 तक का लेवल आपको 430 के बाद देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये लेवल आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये लेवल आप देख लीजिए और ये लेवल आप देख लीजिए, उसके बाद ये लेवल आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इनकेस, मान लीजिए दोस्तों, देखिए मार्केट जो है अगर यहाँ से ये लेवल 360 का लेवल दोस्तों जब तक ब्रेक ना करे आपको बाइंग में नहीं जाना है, और आपको जो आज की क्लोजिंग प्राइस है इसके पास आपको वेट करना है। ये क्लोजिंग प्राइस को अगर ब्रेक करके नीचे में ही ओपन होता है तो आपको वेट करना है। मान लीजिए प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ के आसपास तो आपको वेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है ना, ये बाइंग जोन है, ठीक है। ये जो लेवल मैंने मार्क किया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का ये बाइंग जोन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बाइंग जोन कौन कौन सा होगा तो मैं वो आपको एनालिसिस कर देता हूँ। तो देखिए अगर नीचे साइड में खुलता है और कितने एरिया के बीच में खुलता है तो आपको बाइंग में जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये लो है 228 का, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन ये जोन निकल कर आता है 336 का, यानी कि 17,230 से लेकर के 17,330 के अगर जोन में अगर मार्केट हमें गैप डाउन ओपन होता है इसके बीच में, यानी कि 17,330 और 17,230 के बीच में अगर ओपन होता है तो उस केस में हमें जो है दोस्तों वेट करना होगा कि बाइंग की तरफ से, देखिए बाइंग मेरे हिसाब से यहाँ जब खुले ओपन होगा तो हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी। और बाइंग कहाँ, ये क्लोजिंग प्राइस पर, ये क्लोजिंग प्राइस से लेके ये जो आपको प्राइस देखने को मिल रही है, यानी कि ये क्लोजिंग की प्राइस की अगर हम बात करें तो
तो यही होगा दोस्तों। देखिए बाइंग प्राइस की मैंने जो बात की आपको, ये क्लोजिंग प्राइस की मैंने जो बात की, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस को आपको देखिए मार्क आउट कर लेना है। देखिए ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक, यानी मान लीजिए यहाँ के आसपास से ओपन होता है, ये जो जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोन के बीच में अगर ओपन होता है तो आपको वेट करना है। और इस क्लोजिंग प्राइस जो आज की, आज मतलब आज जो प्रीवियस डे की, जो फ्राइडे की आप क्लोजिंग देख रहे हैं, उस फ्राइडे के क्लोजिंग में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ के प्राइस के आसपास क्या कर रहा है। यदि ये प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो यहाँ तक तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और तकरीबन प्रॉफिट बुक का जो लेवल है, अगर मैं उस लेवल्स की बात करूँ तो वो लेवल तकरीबन दोस्तों आता है, देखिए आपको 300, यानी कि 230 के बाद यदि दोस्तों 230 के अबव में या 250 में ब्रेक मतलब समझ लीजिए ओपन होता है और एक बाइंग लेवल देखने को मिलता है, तो आपको 305 301 यानी 17,301 17,305 तक आपको प्रॉफिट बुक करके ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास से निकल जाना है। यहाँ पर आप वेट कीजिए इस लेवल का, यानी कि 300 से लेकर के 350 के लेवल तक आप वेट कीजिए किस प्रकार से कामकाज होता है। यदि एक चैनल बनाता है 10 से 15 20 मिनट 30 मिनट वहाँ पे वेट करता है प्राइस, उसके बाद 360 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उस केस में आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको देखना होगा कि 360 के पास के ऊपर ब्रेक करने पर ये किस प्रकार का कैंडल बनाता है, या फिर एक जैसे ये वाला कैंडल आप देख रहे हैं इस प्रकार का बना सकता है, या फिर इस प्रकार का भी एक छोटा कैंडल बना सकता है, या फिर इस प्रकार से भी। यदि लेकिन 360 यानी 17,360 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जब 360 के अबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि आपको 420 तक का लेवल, 430 का लेवल, 400 तक लेवल, आपको 17,400 17,420 17,430 इस प्रकार के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमें डायरेक्ट कि ये 3 जो ये आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर ओपन होता है, यानी 480 के पास, या फिर मान लीजिए, सॉरी दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि हमारी जो ओपनिंग है वो तकरीबन 17,380 से लेकर के 17,400 के पास ओपन हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा 430 के पास किस प्रकार से वर्क करता है। यदि उसी केस में मार्केट एबव में जा रहा है गैप अप खुलने के बाद 430 को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं। एक नंबर की बात हो गई। यानी कि 430 का लेवल यदि ब्रेक हो जाएगा दोस्तों ब्रेकआउट पे, यानी कि मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ 100 पॉइंट, मान लीजिए 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 60 पॉइंट, जो भी प्राइस ओपन हुआ, अगर वो 360 के आसपास ओपन हो रहा है तो वहां से एक बाइंग बन सकता है जो तकरीबन 420 से 400 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन यदि वही 17,420 से लेकर 30 से और उसके बाद 400 17,400 के आसपास ओपन होता है तो आपको 430 नहीं 17,430 का लेवल के एबव में क्लोजिंग का वेट करना होगा। इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखना है। यदि बहुत अधिक गैप डाउन और गैप अप हो तो आपको फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार का कैंडल बन रहा है। यदि वो कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, और यदि उस कैंडल का गैप डाउन में यदि उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो भी आप रिस्क ले सकते हैं, या फिर उसका लो ब्रेक होता है तो भी आप एक रिस्क ले सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट जो भी है, शेयर मार्केट जिसे हम आप कहते हैं, देखिए इसमें जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मैं रेटी खींच के रखा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये दोस्तों समझ लीजिए एक प्राइस है, ठीक है, ये समझ लीजिए हमारा कोई भी स्ट्राइक प्राइस है। अब ये स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है लगातार, और मान लीजिए डाउन लेके जाना है, या फिर हमें इस प्रकार से साइडवेज लेके जाना है। तो दोस्तों इस चीज़ में क्या होता है ना कि इस जगह बायर्स हैं, एक जगह पे हमको सेलर देखने को मिलते हैं। दोस्तों 100 से ऊपर जाना होगा, तो ये ऊपर जाते हुए ना देखिए ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, उसके बाद आप ये वाला भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और नीचे जाते हो इसी प्रकार, जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्राइस है, वहाँ से फिर वो नीचे आएगा तो ये वाला एरिया प्राइस ले सकता है रेजिस्टेंस, ये वाला प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये एरिया को आप मार्क कर लीजिए, ये एरिया को मार्क कर लीजिए, ये एरिया को मार्क कर लीजिए, आप ये समझिए। अब देखिए ये जो प्राइस है ना यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं,
लेकिन ये प्राइस कहाँ पर ब्रेक करने के बाद ऐसी रैली हमें देखने को मिली। तो वो रैली की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया है, मतलब ये इसका जो ये कैंडल का जो लो है ना, इस प्राइस के एबव में जाने के बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं फुल तरह के तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ पर भी देखिए आप बायर्स एक्टिव हुए थे और इसको फिर से नीचे ऊपर लेके गए। तो यही चीज़ है कि कौन सा, देखिए कैंडल क्या है ना, कि आप एक एक कैंडल को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैंडल क्या कह रहा है, ये कैंडल क्या कह रहा है, ये कैंडल क्या कह रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी। दोस्तों देखिए, ऐसा है ना कि अभी कुछ समय बाद जब यूएस का मार्केट ओपन होगा तो मैं आपको इस वीडियो एक्सप्लेन करूंगा और आपको डेटा एनालिसिस करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वो हिसाब से जब आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। और जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको किस प्रकार से काम करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना के दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। और मैं कई दोस्तों क्या है कि मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बायर्स के मतलब एक एक कैंडल में ऑब्जर्वेशन कराऊंगा, बायर्स की क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स क्या सोच रहे हैं, और कौन सा लेवल ब्रेक होने पर ही आपको ट्रेड लेना है, और किस लेवल को नीचे ब्रेक करने के बाद फिर से अप जाता है फिर से आपको ट्रेड लेना है। इस प्रकार की साइकोलॉजी भी आपको हमारे चैनल पे इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और आपकी जो एक्यूरेसी है आपको बहुत ही बेहतर निकल कर आएगी। तो उम्मीद है मैंने जो बताने की कोशिश को आपको उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर, और आप तो जानते हैं दोस्तों लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद भारत, नमस्कार।